जय महाकाल मेरे प्रिय मित्रों। हरियाली तीज व्रत कथा। हरियाली तीज उत्सव को भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। इस कड़ी तपस्या से माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। कथा के अनुसार माता गौरी ने पार्वती के रूप में हिमालय के घर पुनर्जन्म लिया था। माता पार्वती बचपन से ही शिव को वर के रूप में पाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने कठोर तप किया। एक दिन नारद जी पहुंचे और हिमालय से कहा कि पार्वती के तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उनसे विवाह करना चाहते हैं। यह सुन हिमालय बहुत प्रसन्न हुए। दूसरी ओर नारद मुनि विष्णु जी के पास पहुंच गए और कहा कि हिमालय ने अपनी पुत्री पार्वती का विवाह आपसे कराने का निश्चय किया है। इस पर विष्णु जी ने भी सहमति दे दी। नारद इसके बाद माता पार्वती के पास पहुंच गए और बताया कि पिता हिमालय ने उनका विवाह विष्णु से तय कर दिया है। यह सुन पार्वती बहुत निराश हुई और पिता से नजरें बचाकर सखियों के साथ एकांत स्थान पर चली गई। घने और सुनसान जंगल में पहुंचकर माता पार्वती ने एक बार फिर तप शुरू किया। उन्होंने रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और उपवास करते हुए पूजन शुरू किया। भगवान शिव इस तप से प्रसन्न हुए और मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। इस बीच माता पार्वती के पिता पर्वतराज हिमालय भी वहां पहुंच गए। वह सत्य बात जानकर माता पार्वती की शादी भगवान शिव से कराने के लिए राजी हो गए। शिव इस कथा में बताते हैं कि बाद में विधि विधान के साथ उनका पार्वती के साथ विवाह हुआ। शिव कहते हैं, हे पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया था उसी के फलस्वरूप हमारा विवाह हो सका। इस व्रत को निष्ठा से करने से वाली स्त्री को मनोवांछित फल देता। हरियाली तीज की पूजा विधि। इस दिन महिलाएं महादेव और माता पार्वती के लिए व्रत एवं उनका पूजा अर्चना करती हैं। हरियाली तीज के दिन साफ सफाई करके घर को तोरण और मंडप से सजाएं। एक चौकी पर मिट्टी में गंगा जल मिलाकर शिवलिंग, श्री गणेश, माँ पार्वती और उनकी सखियों की प्रतिमा का निर्माण करें। सभी देवी देवताओं को मिट्टी की प्रतिमा बनाने के उपरांत सुहाग की समस्त सामग्री को एक थाली में एकत्रित करें और माता पार्वती को अर्पित करें। माँ पार्वती के बाद भगवान शंकर को वस्त्र अर्पण करें। इसके बाद देवताओं का ध्यान करते हुए षोडशोपचार पूजन करें। हरियाली तीज की कथा सुननी या पढ़नी चाहिए, ये बहुत शुभ मानी जाती है। भोलेनाथ कहते हैं कि हे पार्वती, इस शुक्ल पक्ष की तृतीया को तुम में मेरी आराधना करके जो व्रत किया था उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका। इस व्रत का महत्व यह है कि इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मैं मन वांछित फल देता हूँ। भोलेनाथ ने पार्वती जी से कहा था, जो भी स्त्री इस व्रत को पूरी श्रद्धा और निष्ठा से करेगी उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग की। मित्रों, हर साल सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज का त्यौहार मनाया जाता है। सावन के महीने आने वाला यह त्यौहार माँ पार्वती और भगवान शिव को समर्पित होता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, खुशहाल जीवन और अपने अखंड सौभाग्य की कामना के लिए 16 श्रृंगार कर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करती है और उपवास रखती है। हरियाली तीज का त्यौहार केवल सुहागिन महिलाओं के लिए ही नहीं बल्कि कुंवारी कन्याओं के लिए भी बहुत खास होता है। कुंवारी कन्याएं इस दिन मनचाहे और योग्य वर की प्राप्ति के लिए उपवास करती हैं। मान्यता है कि इस दिन भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर मिलता है और जीवन में समृद्धि और खुशहाली आती है। आइए जानते हैं क्यों मनाते हैं हरियाली तीज। सावन के महीने में आने वाले हरियाली तीज के त्यौहार का बहुत महत्व माना जाता है। भारत में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान में यह त्यौहार बहुत धूमधाम के साथ मनाया जाता है। हरियाली तीज का पर्व क्यों मनाया जाता है, इसका वर्णन कुछ पौराणिक कथाओं में किया गया है। आज हम आपको बताते हैं। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। इसलिए इस दिन को माता पार्वती और भगवान शिव के पूर्ण मिलन के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि तभी से हरियाली तीज का त्यौहार मनाने की परंपरा चली आ रही है। माता पार्वती ने रखा था सबसे पहले हरियाली तीज का व्रत। कहा जाता है कि सबसे पहले हरियाली तीज का व्रत हिमालय की पुत्री माता पार्वती ने ही किया था। इस व्रत के प्रभाव से ही भगवान शंकर उन्हें पति के रूप में प्राप्त हुए थे। इसी कारण हरियाली तीज के दिन कुंवारी कन्या मनचाहे वर की प्राप्ति और विवाह में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए व्रत रखती है। हरियाली तीज पर क्यों किया जाता है श्रृंगार। हरियाली तीज के दिन सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं। इस दिन श्रृंगार करने का काफ़ी महत्व माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन श्रृंगार करने से माँ पार्वती प्रसन्न होती हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करती है। इसलिए माता पार्वती की कृपा पाने के लिए सुहागिन महिलाएं श्रृंगार करती हैं और अपने अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। इस दिन भले ही 16 श्रृंगार ना कर पाएं, लेकिन इस दिन स्नान कर नए कपड़े जरूर पहनने चाहिए। साथ ही चूड़ी, बिंदी, सिंदूर और मेहंदी से श्रृंगार करना चाहिए।
हरियाली तीज के दिन करें इन मंत्रों का जाप। हरियाली तीज के दिन पूजा अर्चना के दौरान मंत्र का जाप करना बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए इस दिन भगवान शिव जी का मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना और माता पार्वती की पूजा करते समय ओम उमाय नमः मंत्र का जाप करना बहुत शुभ माना जाता है। जय महाकाल मेरे प्यारे मित्रों, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में एक बार जय महाकाल जरूर लिखते हैं। और मुझे भी अब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए किस किसने हरियाली तीज का व्रत रखा है।